नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं वन पॉट मील पास्ता बनाने जा रही हूँ। कुकर में पास्ता बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे सूजी का पास्ता का इस्तेमाल किया है और मैंने अपने पास जो अवेलेबल थी वो सब्जियाँ यूज़ की है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी सब्जियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सोगी ना हो जाए इसके लिए मैंने लास्ट में इसमें बटर ऐड किया है। आप चाहे तो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मैं चीज़ कम पसंद करती हूँ इसलिए मैंने इसमें चीज़ नहीं मिलाया है। इसी के साथ आज मैं महाभारत की एक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। वैसे महाभारत में हमारे जीवन के बहुत से प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं और इसकी काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही हृदयस्पर्शी हैं। इसी में से एक कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। महाभारत का युद्ध हो जाने के बाद एक दिन धृतराष्ट्र उदास से बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मेरे ऐसे कौन से कर्म हो गए जो मुझे इतना बड़ा दुख मिल गया। मेरे सारे पुत्र भी युद्ध में मारे गए और मैं भी अंध हूँ। तभी उनके पास श्री कृष्ण आए। उन्होंने श्री कृष्ण से यह सवाल किया कि कृपया मुझे ये बताइए कि मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं, ऐसे कौन से पाप हो गए जो मेरे सारे पुत्र मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आप अपने पिछले जन्मों को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। श्री कृष्ण को दर्शन करने मात्र से ही जिसके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के साथ रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं ही थे, पर फिर भी उनके पुत्रों के मोह के कारण उनके साथ ये सब हुआ था। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आप अपने पिछले जन्म देखिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने यहाँ पर बैठे हुए अपने पिछले 50 जन्म देख लिए। मैंने 50 जन्मों तक ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे इतना दुख मिले कि मेरे 100 पुत्र एक साथ मुझे छोड़कर चले जाए और मैं भी अंध और लाचार बनकर रह जाऊं। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, एक और जन्म पीछे जाके देखिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। धृतराष्ट्र अपने 51 में पिछले जन्म को देख रहे हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वो एक शिकारी थे। उन्होंने एक बार 100 पक्षियों के बच्चों का एक साथ शिकार किया था और उसमें एक अंध पक्षी भी शामिल था। उन सबको एक साथ उन्होंने जाल में पकड़ लिया था और उसका शिकार किया था। अब उनको उनकी बात का जवाब मिला। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं देख रहा हूँ कि मैंने 100 पक्षियों का एक साथ शिकार किया था और एक अंध पक्षी का भी शिकार किया था। इसकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मुझसे वो दुष्कर्म हुआ तो उसकी सज़ा मुझे उसके बाद के 2, 4 या 5 जन्म के अंदर ही क्यों नहीं मिल गई? कम से कम 10 जन्म के अंदर मुझे उसकी शिक्षा मिल जाती। इतने 50 जन्मों के बाद मुझे इसकी शिक्षा आज क्यों मिली? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण ने उनको बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये दुख देना था, इसीलिए आपको ये नियति ने दुख दिया है। आपके पास इतने इतने सत्कर्म भी तो होने चाहिए कि आपको 100 पुत्र प्राप्त हो, इतना सुंदर राज्य प्राप्त हो, आप उसके राजा बने और उन 100 पुत्रों के प्रति आपको मोह हो और वो मोह की वजह और उस मोह की वजह से आपको ये दुख प्राप्त हो कि आपके 100 पुत्र चले गए। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ यही कर्म है कि आपको ये 100 पुत्र आए और मर जाए, लेकिन 100 पुत्र को प्राप्त करने का पुण्य जब तक आपके पास अर्जित नहीं हो, तब तक आपको ये सज़ा कैसे मिलेगी? आपने इन 50 जन्मों तक 100 पुत्र की प्राप्ति का पुण्य अर्जित किया और फिर एक ही जन्म में उन सारे पुत्रों को गवा देने का दुःख भी प्राप्त किया। ये होता है प्रारब्ध, ये होता है हमारे कर्मों का बंधन। इसीलिए हमें हमेशा ही अपने सारे कर्मों को बहुत ही सोच और समझ कर करना चाहिए। पता नहीं कौन-सा छोटा या बड़ा कर्म हमारे सामने किस तरह से आके खड़ा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कैसी लगी ये कहानी और रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।